भगवान जी का संदेश चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मुझे पता है कि तुम ठीक नहीं है। अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज फिर आ गया हूँ आपके लिए एक नया महत्वपूर्ण संदेश लेकर। मेरे बच्चे, एक खूबसूरत तोहफा तुम्हारी ओर ए रहा है। यह तोहफा मेरी तरफ से मेरे बच्चे के लिए है। यह तुम्हारे जीवन में उत्साह और उमंग को वापस लेगा। इस खूबसूरत तोहफे की पहचान तुम्हें स्वयं करनी है। किसी हुए हैं एक व्यक्ति के रूप में प्राप्त होगा तो किसी को खूबसूरत जीवन साथी के रूप में प्राप्त होगा, किसी को नन्हे शिशु के रूप में तो किसी को जीवन की नई दिशा के रूप में। लेकिन यह सभी के लिए अत्यंत भाग्यशाली होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा का स्टार बांट चुका है। कड़ी तुम अपने आप को एक दृष्टि बनाकर देखो, तब तुम पाओगे तुम्हारे व्यक्तित्व ने अब तक कितना परिवर्तन हुआ है। तुम यदि अपनी तुलना पहले से करो तब तुम देखोगे तुम्हारा किस प्रकार रूपांतरण हुआ है। मेरे बच्चे, क्या है सब एक दिन में संभव था? क्या तुमने कभी कल्पना की थी? जी प्रकार से तुम्हारा विश्वास होगा, क्योंकि यह सब प्राकृतिक द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। जी प्रकार विद्युत धारा प्रवाह के लिए इस तरह चयन किया जाता है। जी तार की क्षमता उसे तार को प्रवाहित कर सके, उसे क्षमता की धार्मिक कर दी गई तो वह ध्वस्त हो जाएगी। ठीक इस प्रकार व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा का प्रभाव होता है। जैसे जैसे तुम्हारी क्षमता में विकास होता है वैसे वैसे तुम्हारे शरीर की ऊर्जा बढ़नी है, जो लगातार अपने हृदय में आध्यात्मिक प्रज्वलित करती है। उनकी क्षमता बढ़नी चली जाती है। तुमसे घबराओ मत, यह सब तुम्हारी यात्रा का विशेष अंग है। एक पहाड़ पर करते ही तुम्हारे लिए दूसरा द्वारा खुला जाएगा। तुम इतना स्मरण रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा अहित कदापि नहीं होगा। जी प्रकार भक्ति अपनी ईश्वर को परीक्षा देता है। इस प्रकार सच्चे भक्तों के लिए ईश्वर को भी परीक्षा देनी होती है। जब भी तुम्हें ऐसा लगे अब कुछ भी नहीं बच्चा, तो तुम मुझे पुकार लेना, वो तुम्हें झांत होगा। मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ी थी। जो तोहफा मैंने तुम्हें भेजो है उसके लिए खुद को तैयार करो, क्योंकि बहुत जल्द है तुम्हें मिलने वाला है। चलो थोड़ा मुस्कुराओ। तुम्हारी मुस्कान पूरे बता ब्रेड को आनंद करती है। मेरे बच्चे, उदास होकर न बैठा करो। एक बड़ी अच्छी कहावत है, जब एक द्वारा बैंड होता है तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे लिए एक नए द्वारा खोल देते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अनुभव करते हैं। हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। हमारे लिए तो कोई नया द्वारा नहीं खुला, कोई भी नया द्वारा हमें नहीं मिला है। उसे विषय में चिंता करते हैं और दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ। किंतु नया द्वारा खुलना अवश्य है। किंतु जो पुराना बैंड द्वारा है इसके समक्ष दुखी होकर बैठ जाते हैं। कुछ इस प्रकार बैठ जाते हैं कि नए द्वारा पर उनकी दृष्टि पड़ती ही नहीं। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियां तुम्हारी ओर बांट रही हैं। वह अदृश्य शक्ति है जो तुम तक पहुंचने वाले हैं, जो एक पाल में तुम्हें ऐसी सूचना देगी कि तुम झूठ उठो। जी मेरे बच्चे, यह तुम्हारी परीक्षा का फल है, जो खुशी बनकर तुम्हारे घर में शीघ्र प्रवेश करेगी, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में तुम्हारी पदोन्नति होगी। तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे अत्यधिक प्रभावित होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे माता पिता तुम पर गर्व करेंगे। तुम्हारे जीवन का वही निर्माण प्रारंभ होगा जब चारों तरफ से चमत्कार की वर्षा होगी। ज्ञान का प्रकार तुम्हारे लिए नए द्वारा खुलेगा, जहां तुम संसार एक को आध्यात्मिक ज्ञान के बीच खड़े हो गए और संसार में रहते हुए भी ईश्वर प्रेमी बनकर सब कुछ प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें ऐसी सूचना मिलेगी जो तुम्हारे पूरे घर हो खुशियों से भर देगी। मेरे बच्चे देखो, यह दुनिया कितनी अच्छी है। एक ही समय में कोई आध्यात्मिक पीड़ा में होता है तो कोई अत्यधिक प्रसन्न। एक ही समय में किसी के घर पर शिशु का जन्म होता है और उल्लास का माहौल होता है। वही इस समय एक घर में किसी के घर देहांत हुआ होता है। जहां मातम है, दोनों घरों में घटना वाली घटनाएं मैं देख रही हूं, पर मुझे ना कोई प्रसन्नता है ना ही कोई, क्योंकि जिसने जन्म लिया है वह अपनी एक नई यात्रा पर जाएगा। यह चक्र तो तब तक चला रहेगा जब तक वह आत्मा जीवन के साथ अध्याय पूर्ण रूप से ग्रहण न कर ले।
इसी प्रकार जब तुम्हारे जीवन में कोई लाभ होता है अथवा हानि होती है तो तुम्हें एक समाज व्यवहार करना चाहिए। किसी भी स्थिति में अत्यधिक प्रश्न या अत्यधिक ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। मेरे बच्चे, आज तुम दुखी हो सकते हो तो निश्चित ही कल तुम्हें इतनी ही मंत्र में खुशी भी मिलेगी। यदि आज तुम अत्यधिक प्रश्न हो सकता है कल तुम्हें दुखी भी होना पड़े। इसलिए आज मैं तुम्हें एक गुप्त मंत्र दे रही हूँ। जीवन में स्थिति चाहे जो भी हो, सदैव ईश्वर का स्मरण हृदय से करते रहना। ऐसा करने से जीवन में सुख और दुख एक समाज लगे लगता है। जब तुम्हें कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो तो उसे ईश्वर की सेवा समझकर ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। ऐसा करने से तुम्हारे भीतर अहंकार का वास नहीं होगा। प्रत्येक दिन जो भी अच्छे कर्म करो उसे ईश्वर की सेवा समझकर, इसी प्रकार जब तुमसे कोई गलती हो तो उसे भी ईश्वर के चरणों में समर्पित कर स्वीकार करो। आज जो मैंने तुम्हें बताया है इसे जन्मे व्यक्ति को बरसों दे जाते हैं। यदि आज इस गुप्त ज्ञान को तुम अपनी पोटली में बंद लोग, अनंत कल तक तुम्हारी यात्रा सुखद होगी। और इसी कारण से सदैव तेज चलना, शीघ्र गति से चलना ही पर्याप्त और आवश्यक नहीं है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है सोच समझकर चलना। सोच समझकर जब चलोगे तब यह कम सबसे अधिक श्रेष्ठ होंगे। कब किस मोड़ पर मोड़ना है, कब किस मोड़ पर नहीं मोड़ना है, कब गति अधिक होनी चाहिए, कब नहीं रुकना है, इस सब का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। मेरे बच्चे, सदैव मेरे स्मरण में रहते हो। मैं तुम्हारी हर एक प्रार्थना को ध्यान से सुन रही हूँ। तुम सदैव अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हो। तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भरपूर परिश्रम भी करते हो, परंतु तुम्हारे परिश्रम में कहानी न कहानी कोई कमी रह जाती है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे पास तो है, लेकिन तुम उसे प्राप्त करने में समर्थ हो। तुम अपनी ओर से अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपना सब कुछ प्रदान कर देते हो, किंतु फिर भी तुम्हारे हाथ केवल सफलता ही आई है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे प्रयासों में कोई भी कमी नहीं है। बस आवश्यकता है तो तुम्हें कुछ बटन पर रखना चाहिए कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है, वह प्रार्थना और प्रयास। जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए तुम्हें कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा। तुम्हें उसके प्रति परिश्रम करने में तनिक भी कठिनाई नहीं होगी, उल्टा तुम्हें उसे परिश्रम में आनंद आने लगेगा। तुम्हें परिश्रम कुछ इस प्रकार करना चाहिए कि जैसे तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे परिश्रम पर ही निर्भर है। लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रार्थना का भी हम योगदान है। प्रार्थना तुमको कठिन स्थिति में भी उम्मीद प्राप्त करने का कार्य करती है। परिश्रम करने के बावजूद भी जब सफलता प्राप्त नहीं होती तो धीमे धीमे तुम मायूस हो जाते हो। इसी मायूसी और निराशा को दूर रखने के लिए तुम्हें प्रार्थना की आवश्यकता पड़ती है। प्रार्थना करने से तुम्हारे माँ में विश्वास उत्पन्न होता है, जो तुम्हें वापस उम्मीद की उंगली थम देता है। यही उम्मीद तुम्हें निराशा के समय में परिश्रम करने में मदद करेगी। तुम्हें प्रार्थना कुछ ऐसे करनी चाहिए कि जैसे तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी प्रार्थना पर ही निर्भर है। जब भी तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारे लक्ष्य की प्रताप में अब विषम कठिनाइयां आ रही हैं, तब तुम्हें मान लेना चाहिए कि तुम्हारा लक्ष्य अब तुम्हारे समीप ही है। लक्ष्य जितना ही गरीब होता है, उससे जुड़ी कठिनाइयां उतनी ही विषम होती कहती हैं। तुम्हें मुश्किलों के प्रति अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए। मुश्किल भले ही तुम्हारे लक्ष्य प्रताप में बड़ा बनती है, मगर वह तुम्हें मजबूत भी बनती है। तुम्हें मुश्किलों को अपना मित्र समझकर उनसे और अधिक परिश्रम करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे व्यवहार से काफी प्रसन्न हूँ। तुम जिसने लक्ष्य को साधोगे, तुम्हें उसे लक्ष्य में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तुम्हारे लक्ष्य की प्रताप में स्वयं तुम्हारा सहारा बनूंगी। तुम्हारे जीवन को बहुत ध्यान से देखने पर मैंने यह जाना है कि तुम्हारा माँ भीतर सिर्फ प्रश्न नहीं, तुम जी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हो। उसे लक्ष्य की प्रताप तुम केवल दूसरों के लिए ही करना चाहते हो। तुम अपना सर परिश्रम केवल इसलिए कर रहे हो जिससे तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा सम्मान करने लगे। तुम्हें ऐसा लगता है कि जब तक तुम सामाजिक तौर पर सफल नहीं जाते,
तब तक तुम प्रश्न नहीं रख सकते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता की कुंजी तुम्हारी सफलता ही है। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करने के बजाय दूसरों के सामने अपने सम्मान के लिए कार्य करने में लगे हुए हो। तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हारे जीवन की प्रसन्नता तुम्हारी सफलता पर नहीं, बल्कि तुम्हारी सफलता तुम्हारे प्रसन्नता पर निर्भर करती है। यदि तुम प्रसन्नचित होकर किसी कार्य को करते हो तो उसे कार्य को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तुम्हें अपने माँ को अच्छी तरह से खंगालना होगा और पता करना होगा कि आखिर तुम्हारे लिए सफलता क्या है। क्या सफलता दूसरों के सामने सम्मान प्राप्त करना है, या फिर तुम्हारे माँ के प्रसन्नता ही तुम्हारी सफलता है? यदि तुम्हारा माँ प्रश्न रहेगा तो तुम्हारे किया सभी कार्यों में एक प्रकार की नकारात्मकता दिखाई देगी। भले ही तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाए, परंतु यह नकारात्मकता दूसरों को तुमसे दूर ले जाएगी। इसके कारण तुम्हारे आत्मविश्वास में भी कमी आएगी। तुम्हें सदैव कार्यों को करने में अपना ध्यान लगाना चाहिए। जिन कार्यों से तुम्हारे माँ को प्रसन्नता प्राप्त होती है, तुम्हें अपनी दिलचस्प के अनुसार ही कार्य करने चाहिए, क्योंकि उन कार्य को करने में तुम्हें सफलता भले ही थोड़े समय बाद प्राप्त हो, परंतु प्रसन्नता तुरंत प्राप्त होती है। मैंने यह देखा है कि तुमने अभी तक संसार की अल सुंदरता की अनुभूति की ही नहीं है। ऊपरी तौर पर देखने पर जीवन परेशानियों से भरपूर दिखाई पड़ता है, किंतु ध्यान से जीवन की अनुभूति करने पर इस जीवन की सुंदरता का पता चला है। जीवन की सुंदरता के बड़े में ना तो पढ़ा जा सकता है, ना ही उसे देखा जा सकता है, और ना ही उसे सुना जा सकता है। जीवन की अल सुंदरता का आभास केवल उसे जी करके ही किया जा सकता है। तुम्हारे जीवन का कोई भी एक हिस्सा उसकी सुंदरता को नहीं दर्शा सकता। तुम्हारा संपूर्ण जीवन ही उसकी सुंदरता को दर्शा सकता है। जीवन को उसकी पूर्णता हमें जीने पर ही तुम्हें उसकी अल सुंदरता का आभास हो सकता है। तुम्हारे जीवन में तुम्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें उन परेशानियों से लड़ने के लिए अपने क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता भी पड़ेगी। तुम्हारी क्षमता को बढ़ाने के लिए तुम्हें जीवन में अनेक गुरु मिलेंगे, लेकिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा गुरु यदि कोई है तो वह स्वयं तुम्हारा जीवन। तुम्हारा जीवन तुम्हें वह सब सिखा सकता है। यदि तुम उसे कार्य को सही तरीके से कर लेते हो तो वह तुम्हें उसका इनाम देता है, और यदि तुम उसे कार्य को गलत करते हो तो वह तुम्हें उसका दंड भी प्रदान करता है। तुम्हें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जीवन को जीने का सही तरीका है। उसे आगे की ओर जीना और जीवन से सीखने का सही तरीका है। बीते हुए जीवन से सीखना, तुम्हें अपने बीते हुए जीवन से सीख लेते हुए अपने आगे के जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त होना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें एक बात से अवगत करना चाहती हूँ। जी, बात को तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, एक बात को तुम समझ लो। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में कई बार समस्या से गिरकर भी बैठ जाते हो। कई बार मुसीबतें आते आते भी टाल जाते हैं, परंतु तुम्हें झांक नहीं होता। कई बार तुमने महसूस किया भी होगा कि तुम किसी दुर्घटना से होते होते बैठ जाते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि तुम किसी बाहर से गिर पड़ते हो या तुम्हारा कहानी से पर फिसल जाता है, और तुम्हें यह झांक भी होता है कि तुम्हें शक्ति ने बचाया है। तुम यह झांक नहीं कर पाते कि वह शक्ति तुम्हें क्यों बचा रही है। जो आज मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुमको यह जानना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आगे तुम कोई गलती ना करो जिससे तुम्हारे जीवन में कोई दुर्घटना ना हो। मेरी बटन को पूर्ण रूप से सुना और ध्यान देना। मेरे बच्चे, कई बार तुम कुछ गलतियां कर देते हो तो उसकी सजा के लिए तुम्हें दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, परंतु वही तुम बहुत सारे नियम निभाते हो, पूजा आराधना करते हो। मेरे बच्चे, तुम अपने अंदर है विश्वास जग कर रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उसे जगह पर जाना जहाँ पर तुम्हें विश्वास होता है। मेरे बच्चे, दुर्घटना प्राप्त होने से पहले तुम्हें एक संकेत प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, इन दुर्घटनाओं से तुम्हें सीखना चाहिए कि तुम्हारे कर्मों में तुम्हें बदलाव लाने की आवश्यकता है, क्योंकि प्राकृतिक में विद्यमान होकर ही मैं तुम्हें संकेत ही देती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, गलतियाँ को रोकने के साथ साथ
नियमों को जो तुमने भारतीय हो उनको सजा निभाते जाना, क्योंकि नियमों को निभाना से तुम्हारी और मेरी शक्ति आकर्षित होती है। क्योंकि किसी भी मुसीबत से बचाने के लिए बचाव से ज्यादा खुद को ताकतवर बना। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम एक शक्ति प्राप्त करो जो तुम्हारी सुरक्षा कवच की तरह तुम्हारी रक्षा करे, और वह शक्ति तुम्हें इसमें भोलेनाथ प्रदान करे, जो देवों के देव एक अमृत शरीर में भी जान डाल देते हैं। इसके साथ साथ उन्हें प्रश्न रखना के लिए हर सोमवार को उन्हें दूध अर्पित करने के साथ साथ बेलपत्र अर्पित करो, क्योंकि भोलेनाथ बहुत ही भूले हैं। थोड़ा सा दूध चढ़ाने से वैसे ही प्रश्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर प्रश्न होकर उनकी सभी समस्याओं को समाप्त कर देते हैं और आने वाली मुसीबत को भी हर लेते हैं और उनके साथ रहते हैं। कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि उनकी शक्तियां तुम्हारी सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारा साथ देती है, और जिनका रक्षक स्वयं भोलेनाथ की शक्तियां करें। एक और जरूरी बात जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, इस बात को तुम्हें जीवन भर याद रखना होगा। मेरे बच्चे, इस संसार में हर व्यक्ति का नियम है, मुझे बुरे दोनों में तो सभी याद करते हैं और अच्छे दोनों में भूल जाते हैं। मेरे बच्चे जो अच्छे दोनों में मुझे याद करते हैं, उनके सामने कभी बुरे दिन नहीं आते। उनका जीवन हमेशा खुशहाल राहत है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भी मुझे अच्छे दोनों में याद किया करो, और यह बातें मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है। इसलिए यदि तुम ऐसी बटन को ध्यान रखते हो तो तुम्हें जीवन के आगे के रास्तों में कांटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, यह मैं तो नहीं रखना कि पूजा तो उसके समय कर रहे हो, बस तुम्हारे सच्चे माँ से श्रद्धा भावना से की गई पूजा मुझे बाध्य कर देती है, और मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देती थी। मेरे बच्चे, सभी कार्यों पर ध्यान देने वाला व्यक्ति उसे फूल की तरह बन जाता है, जिसकी खुशबू सभी को महक देती है। और यदि ऐसा व्यक्ति जिसके साथ राहत है, उसे व्यक्ति के जीवन में उन्नति ही उसकी पहचान होती है, उसे जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। क्योंकि लालच बस किसी की पूजा नहीं करना है, बल्कि श्रद्धा से, भक्ति भाव से उसका हर कार्य भाले भांति हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भी ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे कि मुझे तुम्हारे किसी भी कार्य से दुख हो, अच्छा कर्म हो या बड़ा, सबका तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मेरी हर बात का ध्यान रखना है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो, सदा सुखी रहो। मेरे बच्चे, और अपने माता को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, और कमेंट में जय माता रानी जरूर लिख दो, ताकि आने वाला आपका माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके।